तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और दिल्ली से यह बड़ी खबर है। कांग्रेस महासचिव और प्रभारियों की अहम बैठक हुई है। महासचिव और प्रभारी 2 दिन का स्टेट कॉन्क्लेव भी करेंगे। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में मंथन भी हुआ। 1 और 2 जून को स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन ये होगा और सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 11 जून को 1 दिन का यह जिला स्तर का शिविर की बात भी सामने आ रही है और अगस्त में जिला इकाई के 3 दिन की पदयात्रा भी निकालेगी और 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच ये पदयात्रा होनी है। तो प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 11 जून को 1 दिन का जिला स्तर का शिविर होगा, यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से, यानी कि कांग्रेस को मजबूत तरीके से जमीनी स्तर पर उतरना होगा ताकि आगामी जो चुनाव है उसमें अपनी मजबूत पकड़ बना सके, क्योंकि अभी हर स्टेट में कांग्रेस, केंद्र से लेकर तमाम राज्यों में कांग्रेस बिखरी हुई है। एकजुट होना सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बना हुआ है। तो प्रियंका गांधी की मौजूदगी में यह मंथन हुआ है। इससे पहले हमने चिंतन शिविर की वो तस्वीरें भी देखी जहां पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज मौजूद थे और अब जिस तरह से यह बैठकों का दौर चल रहा है, विचार विमर्श और मंथन हो रहा है, यानी कि मतलब साफ है कि कांग्रेस अब मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहती है और जिस तरह से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक एक अच्छा तालमेल बने, मिलजुल कर सब काम करें, आगे बढ़े और जनता का जो विश्वास उठ चुका है कांग्रेस से, उस विश्वास को दोबारा से कायम करने की भी बात कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कही जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि सीधा अब हमें जमीनी स्तर पर उतरना होगा, यानी कि जो आम जनता है उसके बीच जाकर हमें बातचीत करनी होगी, उसके मन को टटोलना होगा, उसके विश्वास को एक बार फिर से जीतना होगा। तो कांग्रेस महासचिव और प्रभारियों की यह बैठक हुई है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, कांग्रेस एकजुटता के लिए पूरी एडी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव और प्रभारियों की बाकायदा यह बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ। फिलहाल इसको लेकर अब क्या कुछ अपडेट आपके पास है और किस तरीके से अब आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, कांग्रेस महासचिवों और प्रभारियों की बैठक जो है कांग्रेस मुख्यालय पर होती हुई नजर आई है और कांग्रेस ने जिस तरीके से उदयपुर नव संकल्प शिविर में जो फैसले लिए थे उनको आगे राज्यों तक किस तरीके से लेकर जाना है, उसका जो रोड मैप है वो आज जो है तैयार कर लिया है। चलिए, लगता है तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस पर जिस तरह से बता रहे थे कि कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों का दौर कर रही है, विचार विमर्श कर रही है और पूरा कांग्रेस का जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अब उसे धरातल पर किस तरीके से उतारना है ये सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो इस पर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और प्रभारियों की ये अहम बैठक हुई है और प्रदेश और जिला स्तर को लेकर जिस तरह से यह बैठक हुई, 11 जून को 1 दिन का जिला स्तर का शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। 11 जून इसकी यह डेट रखी गई है और अगस्त में जिला इकाई पदयात्रा भी निकालेगी। यानी कि सीधा सीधा समझ में आता है कि अब कांग्रेस के जितने भी दिग्गज हैं वो सीधा आम जनता के कांटेक्ट में आएंगे, आम जनता से पूछेंगे कि उनकी क्या परेशानी है और जो विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है आम जनता का, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि धरातल पर कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बना सके। और खुद सोनिया गांधी के भाषण में भी ये बातें थी कि पार्टी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और अब जरूरत है कि आपको पार्टी के लिए बहुत कुछ करना होगा। तो 2 दिन का जिस तरीके से कॉन्क्लेव की बात ये सामने आ रही है, 1 और 2 जून को कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, यानी कि जितने भी कांग्रेस की तरफ से ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, मकसद एक ही है कि मिलजुल कर अब काम करना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है उसको फॉलो करना होगा। तमाम बातों का जिक्र इसमें किया गया है कि जिस तरीके से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का बार बार कांग्रेस पर आरोप लगता है, यानी कि 5 साल से ज्यादा आप पद पर नहीं रह सकते और एक ही परिवार से एक को ही टिकट मिलेगा, तमाम बातों का जिक्र इसमें किया गया है। यानी कि अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हुई कांग्रेस अब नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से चुनाव में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए मुंह की खानी पड़ी, उसके पीछे मेन वजह यही थी कि जो अंदरूनी कला है, जो गुटबाजी है, वो पूरी तरह से खत्म होती भी नजर नहीं आ रही है। और यही स्थिति हमने पंजाब में भी देखी और जिस तरह से अब हरियाणा में भी चुनाव बेहद नजदीक है, उसको लेकर हरियाणा में भी कांग्रेस की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। फिलहाल अभी हाल फिलहाल दिनों की अगर बात करें, उससे पहले जो घमासान मचा हुआ था उस पर भले ही विराम लग चुका है, लेकिन अंदर खाने वक्त वक्त पर मनमुटाव की खबरें भी सामने आती रहती हैं। तो फिलहाल कांग्रेस ने जिस तरह से अब ये स्टेप उठाया है, गाइडलाइन तैयार की है, रूल रेगुलेशन का जो पूरा मैप तैयार किया है, उसको कांग्रेस के तमाम दिग्गज किस तरह से फॉलो करते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए है। क्योंकि चुनाव जीतना भी बहुत दूर की बात है, पहले कांग्रेस खुद को मजबूत कर ले, उस स्तर को छू ले जिस स्तर से कांग्रेस बिल्कुल डाउन हो चुकी है, कांग्रेस का ग्राफ बहुत डाउन हो चुका है, उसको एक बैलेंस करके
आगे कांग्रेस बढ़े, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्पष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव बने, स्पष्ट रखिए अपनी बात। देखिए बिल्कुल कांग्रेस ने 3 दिन का ये जो तीन जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो जो है आज की बैठक में उठाती हुई जो है वो नजर आई है। जी और आगे आने वाले समय में उदयपुर चिंतन शिविर के जो पॉइंट्स थे उनको किस तरीके से अलग अलग राज्यों में इम्प्लीमेशन किया जा सकता है उसके संदर्भ में ये बैठक जो हुई थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। और जिस तरीके से जो यात्रा निकाली जाएगी भारत बचाओ उसके लिए भी ये जो बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से 50 बिलो 50 वाला जो फॉर्मूला देखने को मिलता हुआ नजर आता था, या फिर कहें कि युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें, उनका किस तरीके से प्रतिनिधित्व जो है ब्लॉक लेवल से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो है किया जा सकता है। इस संदर्भ में जो अलग अलग राज्यों के जो आज प्रभारी थे वो इस बैठक में जो है शामिल रहे थे। ऐसे में जो नेता नाराज होंगे, जो इनकी उम्र ज्यादा है, उनको किस तरीके से जो है कांग्रेस मनाती हुई नजर आएगी। और उसके साथ साथ जो चिंतन शिविर था उदयपुर में, उसमें रोड मैप किस तरीके से आगे का जो खाका है वो जो है खींचा जा सकता था, क्योंकि अभी तक कोई विकल्प जो है नहीं दिया गया है। कि और जिस तरीके से आज हमने ये भी देखा कि हार्दिक पटेल का जिस तरीके से लेटर लिखकर जो है सामने आया, उन्होंने कहा कि कोई नई जो है कांग्रेस लेकर सामने नहीं आती है, बल्कि जो बीजेपी करती है उसका विरोध जो है बीजेपी सीधे तौर पर जो है करती हुई नजर आती है। चाहे वो जीएसटी की बात करें, राम मंदिर के इशू की बात करें, तो ऐसे में कांग्रेस नई क्या चीज जो है लेकर सामने आ सकती है, या फिर कहें कि जनता के कांग्रेस किस तरीके से रोड मैप जो है लेकर सामने आ सकती है कि कांग्रेस में अंदर खाने संगठन में किस तरीके से बदलाव कर सकती है कांग्रेस। यही जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार अब जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस में महासचिवों प्रभारियों की बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे लगातार जो अलग अलग राज्यों के नेता हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन जिस तरह से तमाम बातों का जिक्र आपने किया कि युवाओं, पिछड़ों और महिलाओं का बार बार जिक्र कांग्रेस कर रही है और बाकायदा एक रूल रेगुलेशन, एक पूरी गाइडलाइन तैयार कर ली है कि वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि इससे पहले भी तमाम तरीके की ये गाइडलाइंस तैयार हो चुकी है, लेकिन लास्ट पहुंचते पहुंचते वो गाइडलाइंस कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है और फिर से महत्वाकांक्षाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये गाइडलाइन अगर कांग्रेस आने वाले समय में ढंग से फॉलो कर पाती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं रिवाइवल की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर ढंग से पालन नहीं होंगी, कांग्रेस में लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस को जो है छोड़ते हुए जो है नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम देख सकते हैं, आरपीएन सिंह को हम देख सकते हैं। आज का ही अगर हम मामला देखें तो हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से कांग्रेस को जो अलविदा कह दिया, तो ऐसे में कांग्रेस को अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, ताकि कांग्रेस का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं जो है बदलता हुआ नजर आए। और न केवल कांग्रेस के अगर संगठन की बात करें, बल्कि कांग्रेस का ग्राउंड लेवल पर संगठन किस तरीके से है, ब्लॉक लेवल की बात करें, जिला लेवल की बात करें। हरियाणा में अभी तक किसी भी प्रकार की कमेटियां जो है बन नहीं पाई हैं। आने वाले समय में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, तो ये तमाम बड़ी चुनौतियां जो है कांग्रेस के सामने खड़ी हुई हैं। ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस पार इनको करती हुई नजर आएगी, खुद के संगठन को मजबूत करने के बाद कांग्रेस किस तरीके से जनता के बीच में वादे करती हुई नजर आएगी, ताकि एक विकल्प कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जनता के सामने रखती हुई नजर आए। ये सब चीजें भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल। चलिए स्पष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से ये कम नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से आगे आने वाले वक्त में चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट चुकी है।